हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारत की नई संसद भवन के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर का, क्योंकि भी हाल ही में इसका उद्घाटन भी हो चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी इसमें आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है, क्योंकि एनवीएस के वीएस या नेट जेआरएफ में भी कला से संबंधित प्रश्न नई संसद भवन के ऊपर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना महत्वपूर्ण रहा। आइए जानते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से नई संसद भवन की संपूर्ण जानकारी। पहला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो भारत की जो नई संसद भवन बनी है उसके वास्तुकार हैं प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार डॉक्टर विमल पटेल जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर विमल पटेल जी हैं इसके वास्तुकार। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का आकार क्या है? तो भारत की जो नई संसद भवन बनी है उसका जो पहली जो संसद भवन थी वो गोल थी, लेकिन अब जो बनी है ये बनी है त्रिभुज शेप में। इसका मैं आपको चित्र भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, दोनों संसद भवन है, जो गोल है वो हमारी पुरानी संसद भवन है और ये नई जो है वो ट्रायंगल संसद भवन है। तो हमारी नई संसद भवन है त्रिभुज आकार में। तो आंसर है यहाँ पर इसका ऑप्शन डी, त्रिभुज बनी है आकार में नई संसद भवन। अगला प्रश्न है नंबर 3, भारत के नए संसद भवन में लोकसभा का रंग क्या है? भारत की जो नई संसद भवन है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अलग अलग रंग हैं और लोकसभा जो है वो है हरे रंग की। आंसर है ऑप्शन बी, हरे रंग की बनी है हमारी नई संसद भवन की लोकसभा। अगला प्रश्न है नंबर 4, भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा का रंग क्या है? जैसे मैंने आपको बताया दोनों रंग जो भवन है राज्यसभा लोकसभा, तो लोकसभा है हरे रंग की और राज्यसभा जो है वो बनी है गुलाबी रंग की। यहाँ कहीं भी लाल भी आ सकता है ऑप्शन में, तो याद रखिए गुलाबी या लाल रंग भी मान सकते हैं आप, लाल गुलाबी याद रखिए। इस रंग में बनी है भारत की नई राज्यसभा, संसद भवन की राज्यसभा का कक्ष। अगला है नंबर 5, भारत के नए संसद भवन में लोकसभा किस डिजाइन पर आधारित है? जैसे कि मैंने बताया रंग तो इसका हरा है, रंग हरा है, लेकिन डिजाइन जो है हरा रंग डिजाइन जो है वो बना है इसका मोर के आकार का। आंसर है ऑप्शन बी, मोर के रंग से मोर के शेप में डिजाइन में बनी है लोकसभा जो कि हरे रंग से है। ये उसका चित्र है, ये देखिए हरे रंग का इसमें काफ़ी प्रयोग हुआ है और मोर के जो पंख होते हैं उस तरह से इसको इसका जो अंदर का इंटीरियर किया गया है। अगला प्रश्न है नंबर 6, भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा किस फूल पर आधारित है? लोकसभा हरे रंग की हो गई, मोर पर आधारित, और राज्यसभा जो है वो है हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित। जैसे कि रंग भी बताया था मैंने, लाल या गुलाबी आ सकता है जो कि कमल का होता है, और उस पर बनी है हमारी राज्यसभा। अगला प्रश्न है नंबर 7, भारत का नया संसद भवन का निर्माण कितने वर्षों में पूर्ण हुआ है? यहाँ पूछा गया है वर्षों में, कितने वर्षों में हमारी संसद भवन का निर्माण हुआ है। तो ये बनी है नई संसद भवन लगभग 2.5 वर्ष में। बहुत तेजी से इसका कार्य हुआ है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड मान सकते हैं कि 2.5 वर्ष में इतना बड़ा जो है स्थापत्य जो है संसद भवन का तैयार हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग रेडी हो गई इतने कम टाइम में। अगला प्रश्न है नंबर 8, भारत के नए संसद भवन से पुराने संसद भवन की दूरी कितनी है? जैसे कि मैंने अभी चित्र बताया था, आपको चित्र दिखाया था कि दोनों पास पास ही हैं। भारत की पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन काफ़ी नज़दीक है, और नज़दीक कितनी है? यह है लगभग 300 मीटर। आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 300 मीटर है पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन के बीच की दूरी।
अगला प्रश्न है नंबर 9, भारत के नए संसद भवन का बजट कितना है? कितना बजट इस पर लगा है? तो हमारी जो नई संसद भवन है उस पर लगभग खर्च हुए हैं 970 करोड़ रुपए। आंसर है यहाँ पर इसका ऑप्शन ए, लगभग 970 करोड़ रुपए नए संसद भवन का बजट था। प्रश्न है नंबर 10, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? भारत के जो नए संसद भवन है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में लास्ट मंथ ही हुआ है, 28 मई 2023 को। आंसर है ऑप्शन सी, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और ये किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। प्रश्न है नंबर 11, संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? भारतीय संसद भवन का निर्माण जो है वो किसने किया है? तो इसका आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स, इसने किया है इसका निर्माण। टाटा प्रोजेक्ट्स ने भारत की नई संसद भवन का निर्माण किया है और डिज़ाइन जो है वो अहमदाबाद की कंपनी है एचसीपी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। जैसे कि मैंने बताया वास्तुकार इसके हैं डॉक्टर विमल पटेल जी। अगला प्रश्न है नंबर 12, नए लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? जो हमारी पुरानी लोकसभा थी उसमें काफ़ी कम सदस्य बैठ पाते थे, इसलिए नई बनी है क्योंकि अभी आने वाले वर्षों में जो एमपी होते हैं लोकसभा राज्यसभा के उनके सदस्य भी बढ़ने वाले हैं। तो अब जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को मिलाकर इसमें लगभग बैठ पाएंगे 1280 सदस्य। आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 1280 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर इसमें बैठ पाएंगे। प्रश्न है नंबर 13, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में। जैसे कि मैंने बताया 2.5 साल लगभग लगे, तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में। और इसका क्षेत्र पूछा जाए तो लगभग 64,500 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्र है नई लोकसभा का। प्रश्न है नंबर 14, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो नई संसद भवन में जो मुख्य प्रवेश द्वार हैं वो हैं 3, और इन तीनों के अगर नाम पूछे जाएं तो आप नाम भी याद रखिए। इसके द्वार का नाम है, एक का है ज्ञान, एक द्वार का नाम है शक्ति और तीसरा द्वार जो है उसका नाम है कर्म। 3 द्वार हैं, ज्ञान, शक्ति और कर्म। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये 3 मुख्य द्वार हैं भारत की नई संसद भवन के। प्रश्न है नंबर 15, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ है? नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है सिक्का, जो कि है 75 रुपये का, 75 रुपीज़ का सिक्का यानी कॉइन जारी हुआ है नए संसद भवन के उद्घाटन पर। प्रश्न है नंबर 16, नए संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को कहाँ पर स्थापित किया गया है? सेंगोल जो होता है उसको बताऊंगी मैं, उसका क्या उसका मतलब होता है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन है कि उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो नई संसद भवन में जो ऐतिहासिक राजदंड है सेंगोल, उसे स्थापित किया गया लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप है ये सेंगोल स्थापित किया गया है, जो ऑप्शन बी। प्रश्न है नंबर 17, सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सेंगोल जो है वो है बहुत पुरानी राज्य सत्ता जब हस्तांतरित की जाती थी उस तरह से तब से चला आ रहा है। तो ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सेंगोल, जो कि भारत की नई संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। इससे पुरानी जब हमारी लोकसभा थी उसमें ये नहीं था, उसको एक म्यूज़ियम में पहुंचा दिया गया था।
स्थानांतरण तो तब भी हुआ था, सेंगोल तब भी था, लेकिन तब वो म्यूजियम में चला गया था। लेकिन अब जो नई लोकसभा आई है तो इसमें सेंगोल को लाया गया है और उसे स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप। प्रश्न है नंबर 18, पुराना संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? जब नई संसद भवन का बात चल रही है तो पुराने के ऊपर भी बातें आ सकती हैं कि इसका कब निर्माण हुआ। तो जो पुरानी संसद भवन थी इसका निर्माण शुरू हुआ था 1921 में। 1921 में बनना शुरू हुई थी हमारी पुरानी संसद भवन। प्रश्न है 19, भारत के पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ? 1921 से बनना शुरू हुई थी और 1927 में जाकर ये पूरी बनी थी, पूर्ण हो पाया था इसका कार्य। लगभग 5 वर्षों में बनी थी हमारी पुरानी संसद भवन। और नंबर 20 है क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण कितने महीनों में पूर्ण हुआ है? महीने भी आ सकते हैं और वर्ष भी आ सकते हैं। 2.5 वर्ष, इससे 2.5 साल, और अब महीनों में क्वेश्चन आ जाए तो ये लगभग बना है 28 महीने में। हमारी जो नई संसद भवन है उसका निर्माण लगभग हुआ है 28 महीने में। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी। एक आप इस वीडियो को एक बार और देख लें, एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ इसको मैं। हमारी जो नई संसद भवन बनी है उसका निर्माण लगभग 28 महीने, 2.5 महीने में, 2.5 वर्ष में कंप्लीट हुआ है और इसका उद्घाटन अभी हुआ है 28 मई 2023 को। इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में है ये, और ये है 4 मंजिला। ये भी आपको बता दूं मैं, 4 मंजिला है ये, त्रिकोणीय है और 3 प्रवेश द्वार हैं जो कि है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। जैसे कि मैंने शुरू में आपको उसका फोटो भी दिखाया था कि ये जो है हमारी नई लोकसभा, राज्यसभा, उसके रंग भी, ये लोकसभा का रंग है हरा, जो कि है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित। देखिए ये त्रिकोणीय, 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। जब इसका उद्घाटन हुआ तो 75 रुपये का सिक्का जारी हुआ था और यहाँ पर सेंगोल स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप। और इसका लगभग जो बजट था 970 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पर। अनुमान जो था वो 1200 करोड़ रुपए का था, लेकिन 970 रुपये खर्च हुए हैं। अगर पूछा जाए लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं, ये बात भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कितने सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य बैठ सकते हैं वो है 888, याद रखिए, 888 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वो बैठ सकते हैं लगभग 384 सदस्य। लोकसभा में 888, 384 राज्यसभा में, और टोटल मिलाकर लगभग 1280 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी हमारी नई संसद भवन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड लक, जय हिंद।